अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज संडे का दिन था और यहाँ मैं सोकर उठ चुकी थी और टाइम भी तकरीबन 9 बजे का हो चुका था। और आज मैंने बाहर वेदर चेक किया तो काफ़ी सनी लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी वेदर था। तो अभी बच्चे सारे सोए हुए थे और फिर मैं जिम में आ गई क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा बाहर गर्मी है, तो इसलिए थोड़ा वॉक करना बाहर मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जिम में आ जाती हूँ और यहाँ मैं 45 मिनट से लेके 1 आवर्स की वॉक कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यह मैं ये बताना चाहूँगी कि वॉक करना मुझे बहुत ही पसंद है और मैं वर्कआउट वगैरह नहीं कर सकती। तो यहाँ मेरी 1 आवर्स की वॉक हो चुकी थी और मैं यहाँ आ चुकी थी। तो यहाँ बच्चे वगैरह भी उठ चुके थे और यहाँ वो इलाहिका को तंग करके उठा रहे थे कि चलो उठो और हमें नाश्ता वगैरह बना कर दो। तो यहाँ दोनों भाई मिलके उसको तंग कर रहे थे, बोल के सोई हुई को बेचारी को उठा कर लिविंग में लाकर बिठा दिया और बोला कि हमारे लिए नाश्ता बनाओ, क्या तुम्हारा फ़ायदा यहाँ आने का कि आप हमारे लिए नाश्ता भी नहीं बनाती। तो फिर यहाँ जब सारे बच्चे तकरीबन उठ चुके थे फिर मैंने सबके लिए पूछा कि आप लोगों ने क्या नाश्ता करना है। तो ज़ाहिर है कि अभी सबको यही है कि मामा है तो पराठे वगैरह ही बना दो। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए प्याज वाला ऑमलेट वगैरह बनाया और साथ में पराठे वगैरह बनाए थे और ब्रेड वगैरह भी साथ में गरम कर दी थी कि जिस किसी को ब्रेड के साथ ऑमलेट खाना है वो ब्रेड के साथ खा ले और जिसको पराठे के साथ खाना है वो पराठा खा ले। तो साथ में ही मैंने अपने लिए भी चाय रख दी थी। और रात को मैंने चने की दाल और गोश्त का सालन बनाया था, तो वो भी मैंने साथ में गरम कर दिया था क्योंकि बच्चों को चने की दाल और पराठे वगैरह का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने वो भी गर्म कर दिया था और यहाँ बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया। और आज हमें थोड़ी आज ग्रॉसरी के लिए भी जाना था और यहाँ नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं अपनी चाय लेकर टेरेस पर आ गई थी। और यहाँ वेदर एकदम से चेंज हो गया था क्योंकि सुबह काफ़ी सनी लग रहा था, अभी बहुत सारे बादल वगैरह आ गए थे, लग रहा था कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसे ही होता है कि एक ही लम्हे धूप होती है और दूसरे लम्हे में बारिश हो रही होती है। तो यहाँ नाश्ते के बाद फिर मैंने यहाँ बेटे के लिए हेयर मास्क बनाया था जो कि मोस्टली हम लोग अंडे का और दही का बनाते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा बायोटीन वाला ऑयल डाल दूँगी। और ये मेरा बेटा जब से मैं आई हूँ तो उसको बनाकर लगा रही हूँ क्योंकि उसने बालों को कर्ल वगैरह करवाया है, तो ज़ाहिर है कि वो उसके डैमेज से बचने के लिए वो ये मास्क यूज़ कर रहा है। और वो कह रहा था कि मुझे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो इसलिए ये तकरीबन वीक में 1 या 2 दफ़ा मस्ट लगवा लेता है। और यह मैंने उसका मास्क वगैरह लगा कर दे दिया था और उसके 45 मिनट या आधे घंटे के बाद वो उसको वॉश कर लेगा। और यहाँ इलाहिका को आज पूल पर जाना था क्योंकि आज काफ़ी गर्मी थी, तो वो कह रही थी कि मेरे साथ आप पूल पर आओ। हालांकि मुझे नहीं नहाना था, मुझे और बहुत सारे काम करने थे, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ आ गई। और यहाँ अभी तक कोई भी पूल पर नहीं आया था, अदरवाइज़ तो संडे को बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और स्पेशली जिस दिन गर्मी हो, लेकिन आज अभी तक कोई भी नहीं आया था। और यहाँ लाइका ने नहाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ मैं बैठकर अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। और 10 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी यहाँ लग रही है, तो फिर मैं जो इसका छाँव वाला एरिया है वहाँ जाकर बैठ गई थी। और फिर मैं लाइका से कह रही थी कि चले मुझे ऊपर जाना है क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। तो वो कह रही थी कि मम्मा बस थोड़ी सी देर और बैठ जाएं फिर हम इकट्ठे चलते हैं। और मैं पूल के इस साइड पर देख रही थी, यहाँ बहुत ही अच्छी सीटिंग रखी हुई थी पार्टीज़ वगैरह के लिए और साथ में ही ग्रिल्स वगैरह रखी थी बारबेक्यू के लिए। तो यहाँ काफ़ी अच्छा आप वीकेंड पर या जब भी चाहें पार्टी वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ इलाका अभी नहा ही रही थी और फिर मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मुझे आकर कुकिंग वगैरह करनी थी। और चिकन को रात को ही मैंने मैरिनेट कर दिया था क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा बारबेक्यू स्टाइल में ही खाना खा रहे हैं, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, मैं रात को ही मैरिनेट कर देती हूँ। और साथ में उन्होंने सैलड्स वगैरह खाना होता है और साथ में दही वगैरह की चटनी वगैरह। तो यहाँ ये मैं
जो सीजनल वेजिटेबल्स सैलड की होती हैं उनको कट करके उन पर हल्का सा नमक डालकर, काली मिर्च और सिरका वगैरह डालकर तैयार करती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का सैलड तैयार हो जाता है। और साथ में ही मैं हरे धनिए की चटनी और साथ में दही वगैरह का रायता वगैरह बना लेती हूँ, जो कि बच्चों को सैलड के साथ और बारबेक्यू वगैरह के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तकरीबन हर रोज़ ही मेरी फ्रिज में बॉल तैयार होता है। जब भी ख़त्म होता है तो मैं दोबारा से सैलड और ये दही वाली चटनी बना कर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने दही का रायता भी बना लिया था और अपनी तरफ से मैंने सारा खाना वगैरह तैयार कर लिया था। छोटे बेटे की शर्ट्स और कपड़े वगैरह पड़े थे जो कि आयरन होने वाले थे। हालांकि ये मोस्टली आयरन वगैरह नहीं करते, जब इनको वॉश करते हैं तो बस ड्रायर से निकाल कर हैंगर पर डाल कर रख लेते हैं। लेकिन ये जब लॉन्ड्री हुई थी तो बस ऐसे ही बकेट में कपड़े पड़े रहे, तो यहाँ पे मैंने इनको आयरन करके हैंग वगैरह कर दिया था ताकि बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका था और सब कामों से हम लोग फ़ारिग हो चुके थे और अब हमें जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। तो यहाँ हम लोग ग्रॉसरी के लिए निकल चुके थे और आज हमारे साथ छोटा बेटा जा रहा था और आज हम लोग वॉलमार्ट पर जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग पहले मेन रोड से जाते थे, लेकिन अब हम लोग जो अपने बिल्डिंग के पीछे वाला एरिया है वहाँ से हम लोग जा रहे थे। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ के व्यूज़ हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत रोड है जो जंगलों से होते हुए फिर मेन रोड पर जाती है। तो यहाँ हम लोग नज़ारे लेते हुए वॉलमार्ट पर पहुँच चुके थे और यहाँ हम लोगों को आज वाटर बॉटल ख़रीदनी थी, मुझे अपने लिए भी लेनी थी और बेटे को अपनी गाड़ी के लिए भी लेनी थी। तो यहाँ हम लोगों ने वाटर बॉटल्स वगैरह ख़रीदी और इसके बाद हमें घर के लिए ग्राइंडर चाहिए था, क्योंकि इनका पुराने वाला ख़राब हो चुका था और अभी मुझे इनके लिए पंजीरी वगैरह बनानी थी, तो ग्राइंडर नहीं था। तो मैंने कहा चले पहले वो ही ख़रीद लाते हैं। तो वो ख़रीदा था, फिर घर की ग्रॉसरी जो भी थी वो करने वाली वो सारी हम लोगों ने ख़रीद ली थी। और आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने छोटे बेटे के साथ वॉलमार्ट से ग्रॉसरी करेंगे और जो बड़ा बेटा है वो देसी ग्रॉसरी करेगा, क्योंकि ज़ाहिर मीट वगैरह का जब ऑर्डर देना होता है तो वो काफ़ी टाइम लगता है। पहले आप लोग वॉलमार्ट की ग्रॉसरी करते हो और फिर आप लोगों को देसी स्टोर पर काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो आज यही डिसाइड किया था कि हम यहाँ से ग्रॉसरी करेंगे और बड़ा बेटा देसी ग्रॉसरी स्टोर से, तो इस तरह थोड़ी टाइम की बचत हो जाती है। तो यहाँ हम लोगों की ग्रॉसरी वगैरह हो चुकी थी और धूप आज बहुत ही ज़्यादा थी, कभी बादल आ रहे थे और कभी धूप वगैरह निकल रही थी। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी वगैरह गाड़ी में रखी और यहाँ हम लोग अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुके थे ग्रॉसरी करके। और मेरे बेटे की कॉल आ गई थी कि अभी आप ऊपर नहीं जाना, क्योंकि मैंने भी ग्रॉसरी कर ली है, तो इकट्ठे ही लेकर ऊपर जाइएगा। और यहाँ दोनों बेटों ने सारी ग्रॉसरी वगैरह ऊपर रखवाई और फिर चले गए। उसके थोड़े टाइम के बाद मेरे छोटे बेटे की कॉल आई कि मामा आज मुझे बिरयानी खाने में खानी है। तो मैंने कहा कि चलें, खाना तो वैसे मैंने बनाया है लेकिन मैं 1 घंटे में आपको बिरयानी बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने जल्दी से स्पीटें मारी और उसके लिए बिरयानी वगैरह बनाई। और जैसे ही मैंने बिरयानी को दम लगाया तो मेरी बेटी ने बताया कि बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और मैंने देखा तो इतनी ज़्यादा धूप थी और मैं इतनी हैरान थी कि एक तरफ बारिश भी हो रही थी और दूसरी साइड पर बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और साथ में फुल धूप भी निकली हुई थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ तकरीबन 7 बजे के करीब बच्चे आ चुके थे घर
और उनके लिए मैंने गर्मा गर्म बिरयानी हम सब ने इंजॉय की और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। और यहाँ हम लोग खाने वगैरह से फारिग हो चुके थे और खाना खाने के बाद यहाँ बैठकर बच्चे अपने बचपन की बातें वगैरह कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और फिर मुझे याद आया कि मैंने आज लॉन्ड्री वगैरह के लिए कपड़े डाले हुए थे और मेरा बेटा उसको ड्रायर में डाल गया था, तो मैंने सोचा कि चलें अब उसका टाइम पूरा हो गया होगा तो उसको मैं ले आती हूँ। तो या मैं और इलाका नीचे जाकर हम लोग उसके कपड़े वगैरह लेकर आए। और यहाँ मैं अपने लिए लॉबी से ही अपनी कॉफ़ी बनाकर अपने साथ ऊपर लेकर जा रही थी, क्योंकि जिस किसी को भी पीनी होती है वो अपना कप साथ में ले आता है और बनाकर यहाँ से लेकर ऊपर चला जाता है। तो मैंने भी यहाँ से बनाई, क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने कहा आज यहाँ बैठकर नहीं पीऊँगी बल्कि ऊपर ही लेकर जाकर पीऊँगी। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी भी बना ली थी और हमारी लॉन्ड्री भी हो चुकी थी और अब हम अपने अपार्टमेंट में आ चुके थे। और यहाँ तकरीबन रात के 11-12 बजे का टाइम हो चुका था और बच्चे यहाँ लेट नाइट स्नैक वगैरह लेकर आए थे और साथ में शेक वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि ये लड़का को इनकी फ़्राइज़ वगैरह बहुत पसंद हैं। तो यहाँ वो लोग लेट नाइट अपनी फ़्राइज़ वगैरह और शेक एंजॉय कर रहे थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।